हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं इंफॉर्मेशन साइंस रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट्स इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी के बारे में। तो ये आपका यूजीसी यूनिट 1 में भी जो है पढ़ना है, उसी का टॉपिक है ये। ठीक है जी। वैसे देखा जाए तो टॉपिक 4 है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। तो इंफॉर्मेशन साइंस, तो इंफॉर्मेशन जो है उसका जो आपका कलेक्शन गैदरिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, डिसेमिनेशन हो गया, ये सारा इंफॉर्मेशन साइंस में आता है। तो उसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि इसका रिलेशन अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या है। फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे और नॉलेज सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में है इंफॉर्मेशन साइंस इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड, मतलब अलग अलग फील्ड का है। जैसे आपको मान लो कि मेडिकल साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, तो बहुत सारे फील्ड्स हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड कंसर्न विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, मैनिपुलेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। This field has evolved over time, adapting to changes in technology, society, understanding its relationship with other subjects and the concepts of information society, knowledge society crucial. तो देखते हैं आगे क्या है। रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स, पहला कंप्यूटर साइंस देखते हैं। अब देखो, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन आज लगभग इतना डिपेंडेंट है एक दूसरे पे ना, ये इंफॉर्मेशन आप देखो, कोई भी एप्लीकेशन से लेके आप स्टोरीज हो गया, जोक्स हो गया, कुछ भी अब पहले आदमी सॉफ्ट कॉपी में ही लिखता है। नोट्स आप बना रहे हैं कहीं पे, तो नोट्स भी जैसे जल्दी जल्दी में आजकल देखोगे आदमी का व्हाट्सएप है, उसमें खुद को नोट जैसे क्या मार्केट से लाना है ये तक हम लिख रहे हैं। तो सारा कंप्यूटर्स जो है ना आपका इन्फॉर्मेशन में एकदम मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन टाइप हो चुका है। अब देखो कंप्यूटर साइंस है, देखते हैं। इंफॉर्मेशन साइंस हैवली रिलाइज ऑन कंप्यूटर साइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स, डेटाबेसेज एंड सॉफ्टवेयर दैट मैनेज एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। देखो जैसे एल्गोरिदम्स का मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे आप कुछ भी फेसबुक पे मान लो कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आप जो भी पोस्ट है कोई, उस पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसे लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसे कमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कितने देर उसे देख रहे हो ना आप, कितने देर देख रहे हो, वो तक मैटर करता है। और वो एल्गोरिदम जो है, तो आपका एक जो है वर्चुअल अवतार डिज़ाइन किए रहता है अपने सर्वर्स में, जो उसे आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, आपका आप मतलब किस पोस्ट पे कितना एंगेज करोगे, ये सारा जो है आपका एक तरह से वर्चुअल अवतार बना के रहते हैं, जिसके बाद वो एल्गोरिदम जो है उसी टाइप के पोस्ट आपको शो करता है, जिससे आप जो है उसके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एंगेज करोगे। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? एल्गोरिदम के हिसाब से, क्योंकि आपने टाइम स्पेंड किया। इफ़ कहा जाता है कि इफ़ समथिंग इज़ फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। तो आपका वो टाइम जो है ना वो यूज कर रहा है फेसबुक या सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब वगैरह जो भी है। तो ऐसे जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसको एल्गोरिदम में प्रोसेस करके उसके बाद आपको जो है फिर से डिसेमिनेट किस फॉर्म में किया जाता है कि आपको एड्स दिखाए जाते हैं उसके रिगार्डिंग। आप व्हाट्सएप पे किसी से लिख दो कि मुझे ये ख़रीदना है, मान लो कि टी शर्ट्स ख़रीदना है जिस पे स्पाइडरमैन प्रिंट हो, तो आप देखना कि आपको 5 क्या कुछ मिनट बाद जो है आपको वो सब दिखाई देने लगता है, सोशल मीडिया से लेके हर जगह। क्यों? क्योंकि वो एल्गोरिदम जो है वो आपके चॉइसेस के हिसाब से पुश कर रहा है। ठीक है जी। तो डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर द मैनेजर इन्फॉर्मेशन। अब देखो, डेटा मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा एफिशिएंटली। डेटा मैनेजमेंट में आता है, कुछ भी स्टोर कर रहे हो तो उसको रिट्रीव सही से सक्सेसफुली कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, यूजिंग एआई फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, डेटा माइनिंग एंड नॉलेज डिस्कवरी। तो ये मैंने बताया। अब डेटा माइनिंग क्या किसे कहते हैं? जस्ट फॉर एग्जांपल आप देख लो, आजकल बॉट्स होता है, बॉट्स वो आपको जैसे ट्विटर हो गया, तो वो बॉट्स जो है तो पढ़ते रहता है सबका टेक्स्ट वगैरह, कुछ भी कि क्या क्या अभी पोस्ट किया जा रहा है, उसी के अनुसार जो है वो ट्रेंड्स दिखाता है कि ये चीज़ जो है ट्रेंड में चल रहा है ना। तो ये सब जो है आपका वो डेटा माइन कर रहा है पहले वहाँ से। ठीक है जी। अब ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, डिजाइनिंग इंटरफेस जिसको यूआई कहते हैं, यूजर इंटरफेस, कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या फिर कोई
ऐप यूज कर रहे हैं मोबाइल में, तो आपका जो दिख रहा है जिस पे आप क्लिक कर रहे हो उसको यूज़र इंटरफेस कहते हैं। डेट इम्प्रूव्स यूज़र एक्सपीरियंस इन एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। अब दूसरा लाइब्रेरी साइंस में चलते हैं जो हमारा टॉपिक है। While library science focuses on the organization and management of libraries, information science deals with the broader context of information management. देखो, अब लाइब्रेरी साइंस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी, तो जैसे कोई भी पार्ट हो गया, कोई रिसर्च सेंटर हुआ, तो एक उसका मैनेजमेंट का होता है डिपार्टमेंट जो मैनेज करता है डे टू डे ऑपरेशंस, और एक हुआ कि जो जैसे मान लो कि डे टू डे काम कर रहा है वर्कर्स। तो वैसे ही है कि लाइब्रेरी साइंस जो है ना, सो ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी पे फोकस करता है, और इंफॉर्मेशन साइंस जो होगा डील्स विद द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसमें आपका एआई वगैरह से लेके सब चीज़ आ जाता है। की पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, क्या क्या दोनों के बीच में इंटरसेक्ट हो रहा है। कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, अब देखो कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन बोथ फील्ड्स यूज क्लासिफिकेशन सिस्टम लाइक द डेवी डेसिमल सिस्टम। तो ये दोनों जगह जो है ये मतलब क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है डीटीसी जिसको कहते हैं, जैसे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आपने सुना होगा, डेवी डेसिमल हो गया, कोलन क्लासिफिकेशन, ऐसे ही ढेर सारे हैं। तो उसमें से जैसे कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन में मतलब कंप्यूटर्स भी यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक्स हेल्प यूजर्स फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। आप आजकल की किसी लाइब्रेरी में जाओगे तो उसमें कोई जैसे मान लो स्क्रीन बड़ा सा रखा हुआ है, और उसके बाद आप वहाँ पे मतलब टाइप करते हो कुछ भी कि मेरे को नीम पे बेस्ड बुक्स चाहिए, तो उसमें लिख के आ जाता है कि इस सेल्फ पे यहाँ पे जो है ये ऑथर है, ये सब चीज़ है, ये वहाँ वाले सेल्फ पे उस फ्लोर पे रखा हुआ है, जिससे आप लाके सिंपली उठा सकते हो। तो वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल कह सकते हो आप। अब डिजिटल लाइब्रेरी, द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल कलेक्शन, आप समझ ही रहे हो, जैसे गवर्नमेंट भी जो है ई पाठशाला वगैरह हो गया, जिसमें एनसीईआरटी के बुक्स वगैरह हो गया, या फिर मान लो इग्नू हो गई। तो इग्नू में आप मान लो कि अगर फिजिकली बुक लेना चाहते हो हार्ड कॉपी में, तो आपको 1500 या कुछ ऐसे हैं, ज़्यादा पे करना जब पड़ता है। नहीं लेना चाहते हो तो डिस्काउंट मिल जाती है, तो वो सब, और वो जैसे फ्री में मिल जाता है, तो वो फ्री में जो है जैसे दे रहा है, तो ये सब डिजिटल लाइब्रेरी हुआ। अब कम्युनिकेशन स्टडीज, इंफॉर्मेशन साइंस एंड कम्युनिकेशन स्टडीज इंटरसेक्ट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड, ठीक है जी। अब मीडिया स्टडी, एनालाइजिंग हाउ डिफरेंट मीडिया फॉर्मेट्स अफेक्ट इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। इंफॉर्मेशन थियरी, द मैथमेटिकल स्टडीज ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन एंड इनकोडिंग। तो ये सब आपका कम्युनिकेशन मीडिया में आ रहा है। जैसे आप मान लो कि 2G हुआ, 5G हुआ, 4G 3G, ये सब जैसे नेटवर्क्स के टाइप्स हो गए, वैसे ही इंफॉर्मेशन जो आपका ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसमें कितना कोडिंग किया जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल, जैसे यूट्यूब मान लो, तो यूट्यूब पे पहले 10 साल पहले आप कोई अगर 720p वीडियो आप देखते रहोगे तो उसका कोडिंग अलग होता था, जिसके कारण ज़्यादा मतलब डेटा यूज होता था। अब देखोगे तो वो डेटा कम यूज होता है, तो वो सब इनकोडिंग्स जो हो गया वो सब चेंज होते रहता है। तो अब तो यही सब मीडिया फॉर्मेट्स वगैरह हो गया, तो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन में कैसे चेंज जैसे लाता है। मान लो कि आप इंटरनेट में कोई वेबसाइट हो गया, वेबसाइट में भी आप देखते हो कि पहले केवल टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट रहता था, उसके बाद मल्टीमीडिया उस पर ऐड होने लगा, जिसमें इमेजेज आने लगा, वीडियोज आने लगा, ये सब एनिमेशंस आने लगा, GIFs जो होते हैं फॉर्मेट्स इमेजेज के, वो सब आने लगे। तो वो सब ये इसमें आता है। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द रूल ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है जी। अब सोशियोलॉजी के साथ देखते हैं क्या रिलेशन लाइब्रेरी से। सोशियोलॉजी एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सोसाइटी एंड वाइस वर्सा। तो सोसाइटी जो है तो बनी कैसे है और चलती कैसे, ये सब सोशियोलॉजी के अंदर आता है। कि मानो कि पहले हंटर गैदरर्स थे, उसके बाद मतलब सेटलर्स हो गए, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, फिर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बनने लगा, टूल्स बना, इंटरनेट बना, तो ये सब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज लाता है, ठीक है जी। आपका मानसिकता, जैसे मान लो कि अगर सोशल मीडिया ना हो, सोशल मीडिया से आप देख रहे हो कि सो डेमोक्रेसी में भी जो है सो कितना चेंज आता है। डेमोक्रेसी इंक्रीज होती है, इलेक्शन मतलब इंटरफेरेंस वगैरह अलग चीज़ है, लेकिन डेमोक्रेसी देखो इंक्रीज मतलब डेमोक्रेसी अच्छी तो होते जा रही है ना दिन ब दिन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है ना
वो सब जगह पहुंचता है। आप कोई हाइड नहीं कर सकते हो आज के ज़माने में किसी चीज़ से। तो वो सोसाइटी को चेंज लाता है कि लोग पॉजिटिविटी है उसके तरफ बढ़ते हैं, लोग इथिकली जो है तो धीरे धीरे और ज़्यादा अच्छा होते जाता है कि लोगों को पता चलता है, सोसाइटी देखते हैं, लोगों को देखते हैं कि यार वो देखो जो है जगह कितना साफ़ है, इंदौर है तो कितना साफ़ है। लोगों को जैसे न्यूज़ मिलता है कि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी बना, तो उसके पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, फिर इंस्पायर होते हैं, तो वो सोसाइटी चेंज लाती है। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी हो गया। अ सोसाइटी वेयर द क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटी। उसको इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि ये जो है मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी हो गया सोसाइटी where the creation, distribution and manipulation of information is a significant economic, political and cultural activity। आप देख रहे हो कि जैसे यूएस का देख लो, जो डेवलप्ड सोसाइटी है, तो वहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो प्लेटफॉर्म बनाती है, जैसे यूट्यूब हो गई, ट्विटर हो गई, फिर गूगल हो गया, जैसे सर्च इंजन हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जिसे पूरा वर्ल्ड जो है सो यूज कर रहा है। ठीक है जी। तो ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी हो गया ना, जब वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ ना, वो सारा एक तरह से इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, कल्चरल में, सब में चेंजेस लाना शुरू कर दी। समझ रहे हो? और वो इंटरविंग जो मिंगलिंग कहते हैं ना, कि इंटरट्वाइंड हो जाए, कि एक दूसरे में, कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, उसको कहते हैं। अब डिजिटल डिवाइड आप कह सकते हो कि मान लो कि यूपीआई है। अब यूपीआई जब इंट्रोड्यूस हुआ था, इंडियंस को पता है, यूपीआई जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो लोग जो है पार्लियामेंट में कह रहे थे कि जो है गाँवों में लोग कैसे यूज करेंगे। वैसे यूज हो रहा है, लेकिन आप देखो कि टोटल जो टाउन्स है, सिटीज़ है, वहाँ जिनकी मतलब स्पेंडिंग पावर ज़्यादा है और लोग जो है मतलब डिजिटली ज़्यादा अवेयर हैं। ठीक है, डिजिटली ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पे ज़्यादा यूज होगा, और जहाँ कम एक्टिव है वहाँ कम यूज होगा, है ना। तो वो उसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। तो नॉलेज सोसाइटी पे आते हैं। नॉलेज सोसाइटी जो है, और सोसाइटी डेट प्रायोरिटाइजेज नॉलेज एज द की रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। अब देखो इस पे मैं बहुत एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा कि हमारे जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी पे चलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो था सो हमारे इंडिया में, एंशिएंट इंडिया से जो है ना, तो नॉलेज को बहुत प्रायोरिटी दिया गया है। आप जैसे यूएसए वगैरह में देखोगे कि जिस समय डार्क एजेज हुआ करता था ना, यूरोप जो था वो डार्क टाइम्स में था। उस समय भी जो है ना इंडिया में जो है यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जिसमें जो है हज़ारों टीचर्स, फिर इंटरव्यू लेके एडमिशन होता था, फिर आपके एग्ज़ाम्स होते थे, तो वैसा टाइप से। तो उस समय लोग जो सो प्रायोरिटाइज करते थे नॉलेज को। लेकिन उसके बाद जैसे बख्तियार खिलजी आया, उसके उसके लिए नॉलेज प्रायोरिटी नहीं था। उसने लाइब्रेरी में जो था आग लगा दी, वो 6 महीने तक जलते रह गया, तो हमारा जो है नॉलेज ख़त्म हो गया ना, तो प्रायोरिटी ख़त्म हो गया। तो वो डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी कि उनके लिए नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। तो वही कहते हैं नॉलेज सोसाइटी, सोसाइटी डेट प्रायोरिटाइजेज नॉलेज एज द की सोर्स फॉर डेवलपमेंट। ठीक है जी। अब मैनेजमेंट साइंस पे आते हैं। इंफॉर्मेशन साइंस इंटरसेक्ट्स विथ मैनेजमेंट साइंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं की एरियाज इंक्लूड नॉलेज मैनेजमेंट। अब कोई आपके पास नॉलेज है तो उसको मैनेज कैसे करना है। कोई आपका मान लीजिए कि रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जितने रिसर्च हो रहे हैं, तो जितने पेटेंट फाइल किए जा रहे हैं, जितने मतलब जर्नल्स में जो है वो प्रिंट कर रहे हैं, तो वो सब का मैनेजमेंट जो है ना वो आता है इसमें। तो स्ट्रैटजीज फॉर कैप्चरिंग एंड लेवरेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। ठीक है जी। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम दैट सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। अब देखो जैसे बिजनेस ऑपरेशंस, अब मान लो कि कोई जैसे कंपनी है, मान लो कि एक्स है, कोई जैसे कंपनी, इसमें आपका पतंजलि, डाबर, टीसीएस कोई भी आ सकता है। तो उसमें जितने भी आपके डेटा आ रहे हैं, जिसमें सेल्स डेटा है, सॉफ्टवेयर कितना बिका, या फिर कितने लोग जो हैं, और आपका ग्रोथ कितना हो रहा है, कितना जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दूर तक पहुंच पा रहा है, ये सारा जो डेटा गैदर होगा, तो वो
उसी के आधार पे जो है आजकल एआई वगैरह भी यूज़ किया जा रहा है, मशीन लर्निंग यूज़ किया जा रहा है, जिससे डेटा का पता चले कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है और हम और क्या-क्या कर सकते हैं इस डेटा को यूज़ करके, जिससे सेल्स बढ़ाया जा सके या फिर एफिशिएंसी बढ़ाया जा सके, ये सब इसमें आता है बिज़नेस ऑपरेशन और डिसीजन मेकिंग का। अब डेटा एनालिटिक्स आप भी जैसे बेसिक हर कोई यूज करता है। जैसे मान लो कि मतलब एक्सेल वगैरह में कोई बजट जैसे बना रहा है, पाई चार्ट वगैरह से आप जैसे देख सकते हो कि आपका टोटल में से कितना जो है एक तरह से बजट किस चीज़ पे जा रहा है वगैरह वगैरह। और जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से लेके मैथमेटिकल मॉडलिंग ढेर सारे चीज़ यूज होते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए, जिससे आपको एफिशिएंसी इंक्रीज किया जा सके किसी भी सिस्टम में। यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा फॉर स्ट्रेटजिक प्लानिंग। ठीक है जी। अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी पे चलते हैं। अब डेफिनेशन, एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज वन वेयर द क्रिएशन, distribution and manipulation of information becomes a significant economic, political and cultural activity। तो वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी हुआ। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, यूएसए का एग्जांपल दिया था कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ना आपका, ये बहुत एक तरह से बन जाता है एसेट भी मतलब कह सकते हो आपके इकोनॉमी के लिए। ठीक है जी। जैसे इंटरनेट हो गया, तो वो सोचो इंटरनेट कितना बड़ा एसेट है ना। और जैसे विकिपीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी हैं आपके, सारा अगर वो इन्फॉर्मेशन आपका टेक्स्ट के फॉर्म में हो या वीडियो के फॉर्म में हो या फिर आपका जो है इमेज के फॉर्म में हो, है तो सारा इन्फॉर्मेशन ही ना। और वो देखो टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, जैसे मान लो चैट जीपीटी जो है, वो यही सब के इन्फॉर्मेशन को जो है आपका जो एल्गोरिदम के थ्रू जो है और मशीन लर्निंग के थ्रू जो है वो टीच किया जाता है आपको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिससे वो वैसा टेक्स्ट जो है सो प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ये सारा जो है इकोनॉमी में ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं वैसे सोसाइटी को। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देख लो आप, डिजिटल इकोनॉमी होगा, जैसे आप जान ही रहे हो, इंटरनेट हो वगैरह हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी जिसको कहते हैं, ड्राइव इकोनॉमी ग्रोथ हो गया, जिसमें सॉफ्टवेयर आता है, कंप्यूटर्स आता है, ये सब हो गया। हाई कनेक्टिविटी जिसमें आता है, जैसे 4G के बाद जो है वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो ये सब 4G हो गया, 5G हो गया, 6G पे भी अब जैसे चल ही रहा है काम। फिर हाई कनेक्टिविटी ये सब हो गया। इंफॉर्मेशन एसेसिबिलिटी, कितना एसेसेबल है आपके यहाँ जो है आपका जब मान लो मोबाइल्स है, टैबलेट्स है, वो कितना चीप है, और कितना चीप है कि सब लोग जो है सो स्मार्टफोन्स जो है अफोर्ड कर पाए। तो वो सब तभी तो एसेसिबिलिटी इंक्रीज होगा। और कितने अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं आपको, मान लो कि अगर मान लो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, तो उसमें बहुत सारे जैसे बुक्स हैं। अब अगर मान लो कि गवर्नमेंट उसको छिपा के बैठ जाए कि सो नहीं, ये सारे हमारे ही पास रहेंगे, हम किसी को नहीं दिखा रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन एसेसिबिलिटी घटी है ना। ठीक है। जैसे आरटीआई मान लो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो भी गवर्नमेंट को आप कह सकते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन एसेसिबिलिटी में आता है। अब नॉलेज वर्कर्स होंगे वहाँ, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वर्क फोर्स इज इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो देख रहे होगे कि आजकल इंडिया में भी जो है मोस्ट जो इकोनॉमी जो है, मतलब स्मार्ट इकोनॉमी कह लो, वो सब जैसे मान लो कि इंजीनियर्स हो गए आईटी फील्ड में, तो वो आईटी फील्ड आजकल का मान लो हाईएस्ट पेइंग फील्ड है। तो वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही तो काम कर रहे हैं सब मोस्टली। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे चलते हैं। द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी गेंड प्रोमिनेंस विद द एडवेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। सही बात है, 1980s में। 1990s का देख लेते हैं, द वर्ल्ड वाइड वेब रिवोल्यूशनाइज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो आपका इंटरनेट है, www जो है। ठीक है जी। अब 2000 में देख लेते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इमर्ज, जिसमें फेसबुक वगैरह आ गया एक का टाइम में, और कुछ हुआ करता था, फेसबुक हो गया, फिर आपका यही स्नैपचैट, इंस्टा, सब सोशल मीडियाज़ में आ गया, ट्विटर। अब इम्पैक्ट ऑन इंडिया देखते हैं। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च इन 2015, याद रखना, टू इंश्योर गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली बाय इम्प्रूविंग ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्रीजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। जिसमें आप देख रहे होगे कि गाँव गाँव तक जो है आपके
जैसे फाइबर ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है वो पहुंचाया जा रहा है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पंचायत से लेके सारा चीज़ जुड़ सके। ये सब डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से होता है। आईसीटी ग्रोथ हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट यूजर्स इज रीचिंग 800 मिलियन बाई 2024 तक हमारे यहाँ पहुँच चुका है। ई गवर्नेंस जो हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज इन गवर्नमेंट सच एज द आधार सिस्टम फॉर डिजिटल आइडेंटिटी। आप देखते होंगे कोई भी पहले एग्ज़ाम देने जाते थे तो उसके बाद उससे पहले जो है आपको क्या करवाना पड़ता था, अटेस्टेड करवाना पड़ता था गैजेटेड ऑफिसर वगैरह से, है ना, जिसके लिए आप मतलब घूमते रहिए, ये सर्टिफिकेट मांगेगा, वो सर्टिफिकेट मांगेगा, पैसे मांगते थे कितने बार। लेकिन अब देखो कि आधार के थ्रू जो है वो सारा वेरीफाई हो जाता है तुरंत। आप मतलब सेंटर पे भी ले जाओ, फिंगरप्रिंट लगाओ, आप जैसे देखोगे कि तुरंत वेरीफाई हो जाता है। तो वो सब है ई गवर्नेंस के अंदर आता है। फिर अब चलते हैं नॉलेज सोसाइटी पे। नॉलेज सोसाइटी इज़ वन वेयर नॉलेज इज़ द प्राइमरी प्रोडक्शन रिसोर्स इंस्टीड ऑफ कैपिटल एंड लेबर। जैसे वहाँ पे मानिए कि जैसे मान लो आप चाइना है, तो चाइना एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग में सेक्टर में बहुत आगे है, तो वहाँ जो है आपका लेबर बेस्ड जो है ना वर्क वो ज़्यादा हो रहा है। अब मान लो कि जैसे स्वीडन हो गया, अब जस्ट हाइपोथेटिकली अगर मान लो कि वहाँ के लोग जो हैं मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना सो नॉलेज सोसाइटी में ही जुड़े हुए हैं, नॉलेज प्रोडक्शन में R&D वगैरह ये सब हो गया, तो वो सब चीज़ में तो वो नॉलेज सोसाइटी बन जाती है। ठीक है जी। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज इनटू ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। कैरेक्टरिस्टिक देख लो, नॉलेज प्रोडक्शन, हाई एम्फेसिस ऑन R&D हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हाई एम्फेसिस है। जितने भी डेवलप्ड कंट्री है उन्हें देख सकते हो, एजुकेशन एंड लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट। अब मान लो कि कोई भी अच्छी कंपनी है, मतलब IT की ही मान लो, IT की कोई कंपनी है, तो उसका सॉफ्टवेयर्स जो है सो समय के साथ आपको और चेंज होते जाता है ना, और अच्छा होते जाता है। मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ तो AI सॉफ्टवेयर्स में इंटीग्रेट होने लग जाएंगे, है ना, तो वो कंटिन्यूअसली स्किल लर्निंग भी होते रहता है वहाँ। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मतलब 100 साल पहले जो है एक तरह से घास काट रहे थे तो आज भी घास ही काट रहा हूँ। अब इनोवेशन, कॉन्स्टेंट टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल इनोवेशन कह सकते हो, ग्लोबल कनेक्टिविटी, इन्हांस्ड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अक्रॉस द ग्लोब। जैसे IT सेक्टर का ही मान लो कि आपका क्लाउड टेक्नोलॉजी है, तो सॉफ्टवेयर बनता है और तुरंत जो है USA में सेंड कर दिया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट फ्रॉम इंडिया। तो ये सारा जो है ग्लोबल कनेक्टिविटी, अगर हाई इंटरनेट वगैरह हुआ तो ऐसी नॉलेज सोसाइटी कहती है इसको। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे चलते हैं कि 1960s में द कंसेप्ट इमर्ज विथ पीटर ड्रकर्स नोशन ऑफ द नॉलेज वर्कर, यहाँ से इसका नॉलेज सोसाइटी का इमर्ज हुआ है। 1990 में राइज ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटी द ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग, सही बात है। 2000 नॉलेज मैनेजमेंट बिकेम क्रिटिकल इन ऑर्गेनाइजेशंस, देख सकते हो। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, एजुकेशनल रिफॉर्म देख लो, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2002 का फोकस है ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है, R&D में, डिजिटल लिटरेसी आप जान ही रहे हो। अब कंक्लूजन में वही है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज सोसाइटी वगैरह है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड फैक्ट्स जानते हैं कि 1980 में जो है टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी गेन प्रोमिनेंस। ये सब आपका मैच द फॉलोइंग या फिर जो है आपका क्रोनोलॉजी वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो 2015 में जैसे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हुआ, 2020 में नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 लॉन्च हुआ, ये सब की टर्म्स हैं। ठीक है जी, फिर धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन दबा सकते हो कि वीडियो जल्दी मिल जाएगी। और हम पूरा UGC का जो सिलेबस है इस पे लाने वाले हैं, तो इसे पक्का सब्सक्राइब करना। थैंक यू।